माय नेम इज विभा जोशी एंड आज हम सीखेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3.3 एक्सरसाइज। एक्चुअली में 3.1 और 3.2 एक्सरसाइज जो है वो ग्राफिकल मेथड से आपको करना पड़ता है, इसीलिए मैंने डायरेक्टली 3.3 एक्सरसाइज जो है वो मैं करवा रही हूँ। यहाँ पे मैंने चैप्टर नंबर 3 का जो इंट्रोडक्शन दिया था पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, उसमें मैंने 3 मेथड आपको सिखाई थी जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये सम्स जो है वो बोर्ड के एग्जाम में ये तीनों मेथड में से कोई भी एक मेथड का जो सम्स है वो सेक्शन बी में, सेक्शन सी में एंड सेक्शन डी में या तो चैप्टर नंबर 4 का आता है और या तो चैप्टर नंबर 3 का आता है। तो इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सम्स, राइट। यहाँ पे हम 3.3 का एक्सरसाइज जो है क्वेश्चन नंबर 1 उसमें ऐसा है, यूजिंग द सब्स्टिट्यूशंस मेथड। यहाँ पे आपको 2 इक्वेशन दिए होंगे और आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से वो सम्स करने हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चंस लिख रही हूँ यहाँ पे। x प्लस वाई इक्वल टू 14, इक्वेशन 1। x माइनस वाई इक्वल टू 4, इक्वेशन 2। यहाँ पे आपको x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। बट कौन से मेथड से? यूजिंग अ सब्स्टिट्यूशंस मेथड, राइट। यूजिंग द सब्स्टिट्यूशंस मेथड में क्या है, उसमें या तो आपको x की वैल्यू या तो आपको y की वैल्यू जो आपको इजी लगे इक्वेशन 1 या 2 में, कोई भी इक्वेशन में या तो x इक्वल टू जो भी है वो बनाना है या तो y से बनाना है, ठीक है। यहाँ पे मैं माइनस वाला कर रही हूँ क्योंकि ये माइनस जो है वो इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा और मुझे इक्वेशन जो 1 में रखने के लिए आसान तरीके से मैं कर पाऊंगी इसके लिए, ठीक है। और आपको भी ये मेथड जो है वो इजी रहेगी। इसके लिए सबसे पहले हम करते हैं x इक्वल टू 4 प्लस वाई इक्वेशन 3, राइट। तो हम यहाँ पे लिखते हैं we obtain x equal to 4 plus y, we obtain in equation 2। हमें क्या मिला इक्वेशन 2 में से? x equal to 4 plus y, ओके। फिर हम करेंगे put the value of x इन इक्वेशन 1। हमें x की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखनी है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इक्वेशन 2 को ही हर बार करो, इक्वेशन 1 को भी तुम कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे किया है इक्वेशन 2 को। मैं अभी हम करते हैं इक्वेशन 1 जो है x प्लस वाई इक्वल टू 14। देयरफॉर x की जगह में क्या लिखूंगी? 4 प्लस वाई इक्वल टू 14। y और y 2y इक्वल टू 14, ये प्लस है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। देयरफॉर 2y इक्वल टू 10, देन y इक्वल टू 10 अपॉन 2 और यहाँ पे आएगा 5। तो y की वैल्यू मुझे मिल गई, यहाँ पे क्या मिली? 5। इसी तरह से ये जो है पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन जो 3 है उसमें y की वैल्यू आपको रखनी है क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है इसके लिए। तो x इक्वल टू 4 प्लस वाई, देन 4 प्लस 5, देन 9। यहाँ पे आंसर क्या आएगा? x की वैल्यू हमें 9 मिली और y की वैल्यू हमें 5 मिली। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 यूजिंग अ सब्स्टिट्यूशंस मेथड। इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। अभी हम नेक्स्ट सम्स करते हैं। यहाँ पे आपको ये सम्स इजी रहेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे नहीं आपको 2x या 2y ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ सिंपल ये पहला सम्स है फर्स्ट वाला, इसलिए सिंपल तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। बट जैसे जैसे आप आगे करते जाओगे थोड़ा डिफिकल्टीज आएगी, बट कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एज इट इज सिर्फ आपको ये याद रखना है इस मेथड में हमें क्या करना है,
ओके, अभी हम करते हैं सेकंड वाला सम्स। सेकंड वाला है s माइनस टी इक्वल टू 3, इक्वेशन 1 एंड s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल टू 6, इक्वेशन 2, राइट। अभी हमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये जो है वो अपॉन में दिया है, पहले उसको कन्वर्ट कर लेते हैं फ्रैक्शन में। ओके, चलो फ्रैक्शन में दिया है, हमें उसको कन्वर्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 6, ठीक है। यहाँ पे मैं 6 रखती हूँ, यहाँ पे मैं 6 रखती हूँ, तो 3 2 6 यानी कि 2s प्लस 3 2 6 यानी कि 3t इक्वल टू 6। ये जो है वो डिवीजन में है, इस साइड जाएगा तो वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, इसीलिए इसका इक्वेशन बनेगा 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। ये बन गया हमारा इक्वेशन 2। और इक्वेशन 1 क्या है, s माइनस टी इक्वल टू 3। ओके, अभी हमें इक्वेशन 1 से फ्रॉम, क्योंकि मैं 1 क्यों ले रही हूँ वहां पे, क्योंकि ये वो अकेला s वाला है तो मुझे इजी वे से हम कर सकते हैं, इसलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 वी ऑब्टेन, हमें क्या मिला, इक्वेशन 1 से s इक्वल टू 3 प्लस टी, ऐसा मिलेगा हमें। इक्वेशन 1 से हमें क्या मिलेगा, s इक्वल टू 3 प्लस टी, ये माइनस है, इस साइड जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, फिर अब हम करते हैं पुट द वैल्यू ऑफ, या सब्स्टिट्यूशंस द वैल्यू ऑफ, पुट द वैल्यू, सब्स्टिट्यूशंस वैल्यू कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे हम लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ s, पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2, राइट। इक्वेशन 2 में हम वैल्यू रखते हैं s की। अभी हमारा इक्वेशन 2 क्या है, 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। हमें s की जगह 3 प्लस t लगाना है, देयरफॉर 3 प्लस t इक्वल प्लस 3t इक्वल टू 36। 3 2 6, यहाँ पे आता है 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। ये प्लस है, इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 3 प्लस 2 5t, तो यहाँ पे आता है 5t इक्वल टू 30। 36 माइनस 6, देयरफॉर 5t इक्वल टू 30, देयरफॉर t इक्वल टू 30 अपॉन 5, 5 6 30, यहाँ पे t इक्वल टू क्या आया, 6। ओके, अभी हमें t की वैल्यू जो है वो इक्वेशन 3 में लगानी है, तो हमें s भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे s एंड t की, जिस तरह से x और जो भी वेरिएबल हो उसका आपको करना होता है, ठीक है। यहाँ पे हम करते हैं पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 3। ओके, क्या है, s इक्वल टू 3 प्लस t, 3 प्लस 6 एंड 9। यहाँ पे आंसर में हम लिख सकते हैं t एंड s, t की वैल्यू जो मिली मुझे 6 और s की मिली मुझे 9। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे देखो फ्रैक्शन वाला था तो भी हम इजी वे से उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसका क्वेश्चन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। यहाँ पे हम y, जो x या y, दोनों इक्वेशंस में से कोई भी x या y की वैल्यू इक्वल टू करके लिखना होता है। तो मैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1
वी ऑब्टेन माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 3x होता है। यहाँ पे भी माइनस है तो मैं यहाँ पे y इक्वल टू जो माइनस है वो प्लस करूंगी और जो प्लस है माइनस करूंगी। इसी तरह से मैं इक्वेशन क्या बनाऊंगी 3। ओके, जब इक्वेशन 3 बनाती हूँ अभी हम y की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट अप करके फिर बाद में हम फाइंड करते हैं x की वैल्यू। ओके, चलो अभी हम करते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन जो 2 है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। अभी यहाँ पे y की जगह में क्या लगाऊंगी 3x माइनस 3y, तो 9x माइनस 3, 3x माइनस 3 इक्वल टू 9। ओके, therefore 9x माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 9। इसी तरह से 9x 9 में से 9 कट होता है तो 0, मतलब 0x आएगा, राइट, इक्वल टू प्लस माइनस माइनस मतलब भी 0 आएगा। तो ये जो है वो इनफाइनाइट है, मतलब इसका आंसर आएगा 1। इसका आंसर क्या आएगा 1। इसी तरह से हम x की जगह पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। इक्वेशन जो 3 है y इक्वल टू 3x माइनस 3, x की जगह हमें 1 लगा के फाइंड करना है, तो 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। इसका आंसर आएगा x एंड y का, x इक्वल टू आएगा 1 एंड y इक्वल टू यहाँ पे आएगा 0। बहुत ही इजी है, कोई भी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको x या y की वैल्यू इक्वल टू करके बनाना आना चाहिए बस। और फिर जो वैल्यू हम अगर इक्वेशन 1 का बनाते हैं तो हमें उसकी वैल्यू इक्वेशन 2 में रखनी है। अगर हम 2 का बनाते हैं तो उसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में रखनी है। ठीक है, अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो 2 पॉइंट में है, तो भी बिल्कुल कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। पॉइंट वाला है तो क्या हुआ, हमें तो एज इट इज मेथड से ही करना है। 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 इक्वेशन 1। इसी तरह से 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3 इक्वेशन 2। अभी इसमें से कोई भी इक्वेशन आपको बनाना है, दोनों यहाँ पे कोई भी सिंपल x या सिंपल y वाला तो है ही नहीं, तो आप इक्वेशन 1 का बनाओ या 2 का बनाओ, उसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम करते हैं पहले, जैसे कि मैं यहाँ पे बनाती हूँ फर्स्ट इक्वेशन का। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी ऑब्टेन 0.2x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y, ऐसा होगा। ये प्लस है, इस साइड जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा। अभी हमें x का वैल्यू, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2 ऐसा होगा। यानी कि हमें इक्वेशन 2 में x की वैल्यू जो है वो 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2 ऐसा रखना है। ओके, पहले सिंपल आते थे, अभी धीरे धीरे आगे आगे करते जाओगे, थोड़े थोड़े हार्ड आते जाएंगे। ओके, अभी हम करते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x या सब्स्टिट्यूशन द वैल्यू ऑफ x यहाँ पे इन इक्वेशन 2 में मैं करती हूँ। ओके, तो इक्वेशन 2 क्या है, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। हमें x की जगह करना है 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2। x की जगह यहाँ पे x इधर है तो 0.4
यहाँ पे आएगा 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2 प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। ओके, चलो अभी ये 0.4 है, ये 0.2 है, तो ये कट हो जाएगा 0.2 से। ओके, तो ऊपर बचेगा 0.2 1.3 माइनस 0.3y प्लस 0.5y 5y इक्वल टू 2.3। 3 2 13 2 जा, पहले ही पॉइंट निकाल के डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते थे। 13 2 जा 26 मतलब कि 2.6, 3 2 जा 6 मतलब कि 0.6y प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, राइट। अभी देखो माइनस प्लस माइनस, 6 में से 5 कट होते तो y, तो यहाँ पे क्या आएगा y इक्वल टू, ये प्लस है इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ना। तो यहाँ पे 2.3 माइनस 2.6, 2.3 में से 2.6 को माइनस करते हैं, सॉरी 2.6 में से 2.3 को माइनस करते हैं तो आंसर आता है 0.3। क्या आएगा इसका आंसर 0.3 बट माइनस, राइट। पर हम क्या करेंगे यहाँ पे 0. प्लस माइनस, ये भी 0.1 है यहाँ पे क्योंकि y है इसके लिए वो माइनस है, तो 0.1 y इक्वल टू माइनस 0.3, y इक्वल टू 0.3 अपॉन 0.1, दोनों माइनस है कट हो जाएगा तो y इक्वल टू 3। यहाँ पे आंसर क्या आएगा y इक्वल टू 3। अभी y की वैल्यू आपको x की वैल्यू में इक्वेशन 3 में रखनी है, तो मैं यहाँ पे ऐसा लिखूंगी, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। ओके, इक्वेशन 3 में यानी कि x में x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3 y अपॉन 0.2, यहाँ पे x इक्वल टू 1.3, y की जगह में यहाँ पे क्या लिखना है 3 3 3 जा 9, 0.9 अपॉन 0.2, 1.3 में से 0.9 माइनस करते यहाँ पे 13 आता है, यहाँ पे 0 9 10 11 12 13, राइट। तो आएगा 0.4 अपॉन 0.2, 2 2 जा 4, आंसर आएगा 0.2 मतलब कि 2। x इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 2 और y इक्वल टू क्या आएगा 3। तो आंसर में लिखते हैं हम x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3। पॉइंट वाला है, फिर भी बहुत ही आसान वे से मैंने आपको समझा दिया है। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, ये जो है इसमें पुटअप करके ये कट होता है इसलिए मैंने कट किया। अगर कट नहीं होता है तो भी कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, तो उसको ऊपर का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे फ्रैक्शन कर देने का, सिंपल। ओके, अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5, 3 upon 2x minus 5 upon 3y equal to -2, ये इक्वेशन 1 है। इसी तरह से उसका दूसरा इक्वेशन x upon 3 प्लस y upon 2 इक्वल टू 13 upon 6, ये है इक्वेशन 2। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं, सिंपलर फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि मैं पहले इक्वेशन 1 को यहाँ पे कर रही हूँ, ये है 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू -2। यहाँ पे 6 एलसीएम आता है तो मैं यहाँ पे 6 रखूंगी, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा यहाँ पे आएगा 9x। इसी तरह से यहाँ पे 6 लिखूंगी तो आएगा 5 2 जा 10y और इक्वल टू -2
और यहाँ पे 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12। क्यों? ये डिवीजन में है, इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। ये हमारा बन गया इक्वेशन 1। ओके, अभी हम इसी तरह से इक्वेशन 2 बनाते हैं। किस हिसाब से बनाना है? x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 13 अपॉन 6। यहाँ पे मैं 6 एलसीएम लेती हूँ तो इधर 6 रखती हूँ तो 3 2 6 मतलब कि 2x होगा। इधर 6 रखती हूँ तो 3 2 6 मतलब 3y होगा। और यहाँ पे आएगा 13 अपॉन 6, राइट। तो यहाँ पे 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 अपॉन 6 इंटू 6, क्योंकि ये डिवीजन में है, इक्वल टू के इस साइड जाता है तो वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाता है। ये कट होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आया 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये हमारा बन गया इक्वेशन 2। समझ में आ गया बच्चों किस हिसाब से हमें बनाना है इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अभी इक्वेशन 1 एंड 2 जो है वो हमारा बन गया है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12, इक्वेशन 1 एंड 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये हमारा बन गया इक्वेशन 2। अभी हम सॉल्व करते हैं, वैल्यू फाइंड करते हैं x एंड y की फॉर सब्स्टिट्यूशंस मेथड के साथ। यहाँ पे मैं पहले इक्वेशन जो फर्स्ट सेकंड है उसको मैं ऑब्टेन करती हूँ, राइट। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 वी ऑब्टेन 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y। ये प्लस है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। देयरफॉर x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। ये बन गया हमारा इक्वेशन 3। ओके, एंड अभी हम इक्वेशन 3 को मतलब कि x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में लगाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे करते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12। x की जगह में क्या लगाना है? 13 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12। यहाँ पे कुछ ना हो तो 1। ओके, 13 9 जा, पहले 13 9 जा करते हैं 117, 9 3 जा 27 अपॉन 2 माइनस 10y अपॉन 1 माइनस 12। यहाँ पे हमारा क्या होगा? इसको सॉल्व करते हैं तो एलसीएम कितना आएगा? 2। हम इसका एलसीएम लेते हैं तो सॉल्व करते हैं तो 2 इधर रखते हैं तो वो तो कट हो जाता है, तो 117 माइनस 27y, यहाँ पे 2 करते हैं तो 20y, राइट। 2 यहाँ पे भी करना है तो 10 2 जा 20 और 2 यहाँ पे भी करना है तो माइनस 24। ओके, अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस कैसा हो जाता है? प्लस, तो यहाँ पे आएगा माइनस 47y इक्वल टू माइनस 24 माइनस 117। माइनस 47y इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, यानी कि 117 में 24 ऐड करते हैं तो 7 8 9 10 11 2 3 4 एंड 1 1 4 1 कितना आता है? 1 4 1। अभी 47 को 3 से मल्टीप्लाई मतलब कि लाइक y इक्वल टू माइनस 141 अपॉन माइनस 47, यानी कि 141 को 47 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, राइट। पहले हम उसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 3 से। कितना आता है? 141। तो y इक्वल टू क्या आया?
3। कितना आया y इक्वल टू 3। अभी यहाँ पे y की जगह 3 लगा के आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। यहाँ पे फिर से मैं अगेन आई रिपीट, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। यहाँ पे इक्वेशन 1 में x की वैल्यू फाइंड करनी है। 13 9 117, 9 3 27, माइनस है इसके लिए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1। एलसीएम लिया मैंने 2, यहाँ पे 2 रखा तो ये 2 2 कट हो जाता है, इसलिए एज इट इज ऐसा ही रहेगा। यहाँ पे 2 रखती हूँ तो 10 2 20 होता है, और यहाँ पे 2 रखती हूँ तो 12 2 24 होता है। माइनस माइनस प्लस होता है लाइक टर्म को, राइट। -47 ये प्लस है, इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको डिवाइड करते तो y। यहाँ पे x की जगह x इक्वल टू क्या है 13 माइनस 3y अपॉन 2, 13 माइनस 3, 3 3 9, 13 माइनस 3 3 9 अपॉन 2, 13 9 10 11 12 13, यानी कि 4 अपॉन 2, 2 2 4। यहाँ पे आंसर क्या आता है 2। यानी कि x की वैल्यू जो है वो 2 है और y की वैल्यू है 3, राइट। यहाँ पे हमारा 3.3 के 5 सम्स जो है, जो सब्स्टिट्यूशंस मेथड के हैं वो कंप्लीट हुए हैं, राइट। अभी और आगे करते रहेंगे, ठीक है। बट प्लीज यहाँ पे ध्यान रखना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेथड तो एक ही है, सिर्फ आपको सॉल्व करने का तरीका जो है वो अच्छे से करना है, बस ध्यान रखना है। फिर वो पॉइंट वाला हो या ऐसा फ्रैक्शन वाला हो, फ्रैक्शन वाला है तो भी हम आसान वे से इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, राइट। और अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, धन्यवाद। अब आगे के वीडियो में हम नए नए कंसेप्ट के साथ नए सम्स करेंगे, अच्छे से करेंगे, ध्यान से करेंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।